अब शराब की क्या है, ऐसा है ना, पूजा पाठ होती है तो कुछ देवता जो हिंदुत्व धर्म में जो होते हैं, सनातन धर्म में, उनके लिए दारू का भोग चढ़ाया जाता है। लेकिन सरकार क्या क्या सुन रहा है? हम बोलते हैं सरकार अपने कान से निकाल देता है। ये क्या नाम है, केजरीवाल पापी पापी। जो गंदे नालों का पानी है वो यमुना में मिल जाता है, तब उसका पानी कैसा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको पानी को लेकर दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे तो इस तरीके का ये पानी है। गंदा ही कर दिया, जिसको देखो कूड़ा डाल रहा है, नालियों का पानी जा रहा है, यही खा रहे हैं, पी रहे हैं, यही फेंक रहे हैं, वो सारा मलबा भी इसी में जा रहा है। कोई सफाई नहीं है। कितने टैंक खाली होते हैं यहाँ पे गटर के, सारे इसी में बहाए जाते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम इसमें बहुत नहाए यमुना में। मेरा घर मीठापुर में है, वो भी बगल में इसी के। हमारे तो आंखों की देखी है ये। तो ये सवाल पूछने वाले हैं कि हमको आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां आएंगी, क्या हम उनको साफ नदियां दिखा पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं हितेश, आप देख रहे हैं BLM। दिल्ली में चुनाव है और चुनावी मुद्दा है यमुना इस बार। खैर, हर बार होता है, इस बार थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, वहाँ पर स्नान कर लिया है नेताओं ने। अब वो नेता राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ का यहाँ पर। कहाँ? दिल्ली में, जहाँ चुनाव हैं। चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो हम आए हैं यहाँ पर दिल्ली में, वजीराबाद में। यहाँ पर हिमालय से निकलकर हरियाणा होते हुए ये यमुना नदी आ रही है और आगे दिल्ली में जा रही है। यहाँ अगर हम इसके हालात की बात करें तो दिल्ली के मुकाबले थोड़े बेहतर नज़र आते हैं। पानी ये भी काला है लेकिन नाली जैसा नहीं लग रहा है देखने पर। हालांकि ये पानी भी काफ़ी गंदा है, लेकिन दिल्ली में जाते जाते इस पानी के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, मानो जैसे नदी नाला बन जाती है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के इसमें दिल्ली के 15 बड़े नाले जुड़ने वाले हैं, जिसमें नजफगढ़ का जो नाला है वो सबसे बड़ा है। इसमें आगे जाकर के झाग बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और डिटर्जेंट जैसी पदार्थों के साथ में जो रासायनिक क्रिया होती है, उसके बाद में नदी दूषित हो जाती है। नदी के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ की मछलियाँ हैं और अन्य जीव जंतु हैं, उसका भी असर नदी पर ऐसा पड़ता है कि कभी इस यमुना के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हुआ करते थे, मछलियों के कई प्रकार थे, लेकिन अब उनकी संख्या कम हो गई है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में और पूरे देश के अंदर, लेकिन अभी चुनाव दिल्ली में है तो दिल्ली की बात करेंगे कि यहाँ पर जो यमुना नदी है उस पर राजनीति ज़्यादा हुई। केंद्र और राज्य की सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च भी करे, लेकिन यमुना की स्थिति दिनों के साथ में और बुरी होती जा रही है। यमुना नदी के पानी की क्वालिटी को समझने के लिए हमने 2 अलग अलग जगहों से यमुना का पानी इकट्ठा किया। पहला सैंपल हमने वजीराबाद बैराज से लिया, जहां यमुना नदी हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है। ये वो जगह है जहां यमुना का पानी अभी तक कंपैरेटिवली साफ होता है। ज़्यादा तो मैं ये जो आप देख रहे हैं, इस पानी को आप देखिए। फ़िलहाल इसके ये हालात हैं, आपको इतना ज़्यादा गंदा नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ से मैंने पानी लिया है वहाँ थोड़ा बेहतर है पानी। आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो पानी के हालात थोड़े ज़्यादा बुरे हैं। दूसरा सैंपल हमने कालिंदी कुंज इलाके से लिया, जहां यमुना नदी दिल्ली के दूषित नालों के प्रदूषण से गुजरती है। इन दोनों जगहों से लिए गए पानी के नमूनों को हमने प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट ग्लास में भरा है, ताकि आप खुद देख सकें कि यमुना नदी का पानी दिल्ली में प्रवेश करने से पहले और बाद में कितना बदल जाता है। जब सारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और जो गंदे नालों का पानी है वो यमुना में मिल जाता है, तब उसका पानी कैसा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको पानी को लेकर दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे तो इस तरीके का ये पानी है, जो कि हमने यहाँ से जिस इलाके से लिया है वो काफ़ी साफ़ है, लेकिन ये पानी सही में काफ़ी गंदा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, कैमरे में शायद ना दिखे, लेकिन काफ़ी गंदा है ये पानी। सनातन धर्म में तो गंगा, यमुना, सरस्वती सारी ही मानी जाती हैं, पर करे क्या, कुछ
प्रशासन की गलतियां हैं और कुछ पब्लिक की भी गलती है। ये नहीं है कि बंदे आते हैं जो भी है और कुछ गंदगी जो है वो इसी में फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसीलिए दिक्कत परेशानी है। तो जैसा हमने आपको दिखाया कि जब यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है तब उसका पानी कैसा है, और अब आप मेरे पीछे देखोगे, यहाँ आसपास आप देखोगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो आसपास दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ और यहाँ में बहुत फ़र्क है। फ़र्क क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर जो सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो यमुना में आता है। 15 बड़े नाले 15 यमुना में आते हैं और भी छोटे छोटे नाले आते हैं यमुना में। तो उसके बाद में ये यमुना जो है यहाँ पर भी एक नाले की तरह दिखती है। यमुना नदी की हकीकत को और करीब से दिखाने के लिए हमने नदी के बीच में जाने का फैसला किया। हमने एक नाव में बैठकर यमुना के अंदर तक जाने की कोशिश की ताकि आपको नदी की सच्चाई और करीब से दिखा सकें। अब हम अपनी आगे की रिपोर्ट इस नाव से करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे ये पानी साफ नहीं लग रहा है। मैं बार बार एक बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पानी है गंदा। पानी गंदा है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, क्या नेता जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वो आकर के यहाँ पर डुबकी लगा सकते हैं? क्या वो नेता आकर के इस पानी को पी सकते हैं? अगर आप पानी पे फोकस करेंगे, तो पानी पर आप फोकस करें कैमरा पर्सन, तो यहाँ पर देखेंगे कि पानी काला है। जो पानी यमुना में प्रवेश करते समय पर थोड़ा पीला सा होता है, यहाँ पर वो पानी काला हो जाता है। तो यहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत है, तो ज़मीन का जो जिस ज़मीन पर ये पानी है, यानी यमुना का पानी दूषित है, पॉल्यूटेड है, और इस पर राजनीति हो रही है। उस राजनीति से अलग हटके हम आपको ग्राउंड पर ये रियलिटी दिखा रहे हैं कि यमुना के हालात कैसे हैं, और इन हालातों पर बात होनी चाहिए। राजनीति से ज़्यादा बात होनी चाहिए, हालांकि राजनीति ज़्यादा हो रही है। लेकिन सरकार क्या सुन रहा है? हम बोलते हैं सरकार अपने कान से निकाल देता है। ये क्या नाम है, केजरीवाल पापी। हम एक मलाक हार में रहने वाला सत्यवान बोल चुका हूँ, यही सुनता कुछ नहीं है। कौन है इसको मोहन बना दिया दिल्ली के अंदर से? दिल्ली में जो 76% प्रदूषण है वो यमुना से आता है, और यमुना में जो दूषित किया जा रहा है यमुना को, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपने झाग देखे होंगे यमुना के अंदर, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पे झाग हैं बहुत सारे। डिटर्जेंट और इंडस्ट्रियल वेस्ट साथ में मिलकर के ये झाग बनाता है। तो इस तरीके का जो हालात हैं यमुना के, वो बहुत ही निंदनीय हैं। और सरकार दावे तो कर रही है कि हम यमुना पे काम कर रहे हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ टाइम पहले राहुल गांधी आए थे। इलेक्शन का टाइम है, वो भी इलेक्शन के टाइम पर आए, पहले भी आ सकते थे। खैर, सबकी अपनी राजनीति है, लेकिन यमुना पर लगाया गया पैसा उन राजनेताओं के द्वारा, उसका क्या हुआ? जनता इस सवाल को पूछ रही है। आप यहाँ दिल्ली में देखो, ये जमुना जी का पानी, और आप इससे आगे कहीं भी चले जाओ, यहाँ से 50-100 किलोमीटर कहीं आगे 100 किलोमीटर जाके देख लो, आगे जाके पानी आपको बिल्कुल साफ मिलेगा, पीने वाला बिल्कुल। हमने देखा कि जब हरियाणा से दिल्ली में आती है यमुना, वहाँ का पानी यहाँ से बहुत बेहतर है। वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि हरियाणा जो सरकार है वो सख्त है और अपने जमुना को देख रही है, और जो दिल्ली सरकार है वो कुछ कर ही नहीं रही। 7,000 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य की सरकार ने खर्च किए। लग रहा है आपको? मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है, दिल्ली में विकास इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 29 स्टेट है, मेरे नॉलेज में तो कम ज़्यादा हो तो कह नहीं सकता। तो एक हमारी ये दिल्ली राजधानी है, ये पूरे भारत की ये एक ऐसी स्टेट है कि यहाँ पे 2 सरकार चलती हैं। तो इसीलिए एक वो सरकार जो है एक दूसरे को ऊपर उंगली उठाती हैं, ये नहीं कि मिलजुल के काम करो, वो नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पे जो है दिल्ली के अंदर ज़्यादातर एक नशे का व्यापार सबसे ज़्यादा है, इसीलिए कानून व्यवस्था जो है भंग है। हमारे कानून क्या है, प्रशासन जो है, हमारी जो दिल्ली पुलिस जो है, वो कुछ पुलिस अधिकारी हैं काम करना चाहते हैं, और कुछ अधिकारी हैं कि काम करना ही नहीं चाहते। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे आप पूजा करने आए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भगवान की मूर्ति है वहाँ पर, वो देखो वहाँ पे पड़ी हुई है, वहाँ पे खंडित हुई है, और वहाँ पे कुछ लोगों ने शराब की बोतल तोड़ के फेंकी हुई है। क्या करोगे? अब शराब की क्या है, ऐसा है ना, पूजा पाठ होती है तो कुछ देवता जो हिंदुत्व धर्म में जो होते हैं, सनातन धर्म में, उनके लिए दारू का भोग चढ़ाया जाता है।
तो भोग चढ़ा के उसको दारू की बोतल लें और यहाँ कहीं एक डस्टबिन बड़ा सा बना दिया जाए, जो ये देखो कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है, तो उसमें आदमी डाल दे। अब यहाँ जो आदमी यहाँ पे जो पड़े रहते हैं नशे वाले होते हैं, वो तोड़ देते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आकर के नशे वगैरह भी करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे सबूत देखने को मिल रहे हैं। उन लोगों से आप क्या कहेंगे कि ऐसे क्यों खिलवाड़ करते मैं हैं? क्या कह रहा हूँ, ऐसा है ना, हमारे यहाँ दिल्ली में क्या है, नशा आप खुले में कहीं कर नहीं सकते। अगर करोगे तो पुलिस प्रशासन आपको उठा के ले जाएगा, बंद कर देगा। अब बंदे पुलिस से बचने के लिए यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आराम ड्रिंक कर रहे हैं, पी खा रहे हैं। अब यहाँ पे जो पूजा पाठ का स्थल है वो होना चाहिए, जो ड्रिंक वगैरह वो नहीं होना चाहिए। या तो बाहर आप किसी कंट्री में चले जाओ, वहाँ मैं तो गया नहीं, सुना है मैंने कि हर चीज़ के लिए ड्रिंक वगैरह करोगे तो एक अलग जगह है बैठने की। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं यमुना को देखने कि यमुना के हालात क्या हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पर आकर के कैसा महसूस हो रहा है यमुना को देखकर, उसके हालातों को देखकर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अब मेरा नाम आशीष है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ यहाँ पे। तो कई बार हम यहाँ घूमने आते हैं, देखते हैं यमुना में इतनी गंदगी है, अच्छा नहीं लगता, बदबू भी आती है यहाँ पे और काफ़ी कूड़ा यहाँ पे भरा रहता है। तो क्या बताएं, बड़ी बहुत अच्छी बात नहीं है ये वैसे दिल्ली के लिए, इतनी गंदगी, इतना सब कुछ। क्योंकि हम ही नहीं, कई टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, क्या देखते हैं, इतना नाम है यमुना का फिर भी इतनी गंदी रहती है, ये अच्छी बात तो नहीं है। खैर, आपने बताया आप आसपास रहते हैं, कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं तो बचपन से ही यहीं पर हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, पैदा यहीं हुआ हूँ दिल्ली में। आप यहीं के निवासी हैं, बचपन से यहाँ पर रह रहे हैं। बचपन से यहाँ रह रहे हैं तो इन्होंने शुरुआत से देखा होगा कि पहले कैसे हुआ करती थी और अब इसके कैसे हालात हैं। नहीं, पहले तो अच्छी थी, सही चलती थी, लेकिन अब कुछ तो यहाँ पे छठ भी हुआ करते थे। उस टाइम साफ सफाई थी, जिस टाइम छठ हुआ करते थे जब हम बच्चे थे, थोड़े 7-8 साल के, बहुत सफाई थी। लेकिन उसके बाद से धीरे 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 पूरी तरह गंदा ही कर दिया। जिसको देखो कूड़ा डाल रहा है, नालियों का पानी जा रहा है, यहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहीं फेंक रहे हैं, वो सारा मलबा भी इसी में जा रहा है। कोई सफाई नहीं है। कितने टैंक खाली होते हैं यहाँ पे गटर के, सारे इसी में बहाए जाते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम इसमें बहुत नहाए यमुना में। मेरा घर मीठापुर में है, वो भी बगल में इसी के। हमारे तो आंखों की देखी है ये। लास्ट टाइम कब नहाए थे आप? लास्ट टाइम 2009 में। 2009 में अब क्यों नहीं नहा पाए? अब आप नहा ही नहीं सकते ना, पानी देखो ना कैसा हो रखा है, बिल्कुल काला। अब क्या बोले, हमारे आसपास में सबसे बड़ी नदी यही है यमुना। अब हमें दूर जाना पड़ता है गंगा जी नहाने। पहले हम इसी में नहा लेते, लेकिन क्या करें, यमुना जी हम मानते हैं यमुना जी, लेकिन इसकी साफ़ सफाई कौन करेगा? हम लोगों को ही करनी है, सरकार भी कितनी करेगी। इस तरीके के यहाँ पे हालात हैं, लोग फिर भी आकर के पूजा कर रहे हैं, अंतिम संस्कार वो कर रहे हैं। आस्था है। किस दृष्टि से देखते हैं? आस्था है यमुना से हमारी जुड़ी हुई, बहुत पुरानी हिंदू की, इसलिए हम लोग पूजा करते हैं, मानते हैं। लेकिन इसमें लोग बागों की भी गलती है और सरकार की भी गलती है कि इस पे काम नहीं कर रहे हैं। सरकारें आजकल बहुत राजनीति कर रही हैं, खासकर धार्मिक मसलों पे बोलती हैं कि हमने धार्मिक सुधार किए हैं। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे सुधार हुआ है? नहीं, कोई धार्मिक सुधार नहीं हुआ है। जो भी है वो राजनीति करते हैं, अपने ऊपर ही करते हैं। उन्हें बस अपनी सरकार आ रही है, इनकी सरकार जानी है, किसकी सरकार क्या है, इन्हीं सब के बारे में सोचना है, कहाँ पैसा जा रहा है, अपना जेब भरना है। बाकी लोगों के बारे में, ना यमुना जी के बारे में कुछ नहीं सोचना इन लोगों को। लोगों को यहाँ पर यमुना से जुड़ाव है, लेकिन उस जुड़ाव पर जो राजनीति हो रही है उससे खासा परेशान है। आपको नहीं लगता जो नेता राजनीति कर रहे हैं उनको आपकी क्या सलाह होगी? क्या सलाह होगी, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे ये हैं राजनीति ना है। हमारे लिए ना पब्लिक के लिए, कभी कुछ नहीं सोचते हैं। वो अपने बारे में सोचते बस ये है कि जो सरकार बन गई वो अपना ही सिक्का चला रही है, दूसरे पे उंगली उठा देते हैं। उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये करवा दूँ, तो लोग देखेंगे कि हाँ उस आदमी ने ये कराया है। अभी चुनाव का समय है, कुछ समय पहले यहाँ पे 10-12 दिन पहले राहुल गांधी आकर के गए। अब राजनीति हो रही है कि हम तो अगले चुनाव तक डुबकी लगाएंगे। पिछले चुनाव में भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। आपको दुख नहीं होता ये सब देख के? दुख होता है, सब अपना अपना जो भी आता है वो अपना ही बोल कर चले जाते हैं, जमुना डूब ले आऊंगा। अपनी अपनी बातें सुना के चले जाते हैं। केजरीवाल आएगा अपनी सुना जाएगा, बीजेपी वाले आते हैं अपनी सुना जाते हैं, राहुल गांधी जी अपनी सुना जाते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है कि मैं करूंगा। जब उनकी पार्टी आ जाती है तो चलता ही रहता है, बस क्या करें, ना पब्लिक की कोई सुनता है। कर रहा हूँ ना, हम अब क्या बता सकते हैं।
क्या बोला क्या कह रहे हैं आप? सुनो, हम्म, किसी वाले क्या बोला था कि जमुना घाट शोषण करूंगा, अच्छा करूंगा, है हुआ अच्छा? है हुआ सुनो, फिर आए क्या नाम है मनोज तिवारी हम्म, कि छठ पूजा कैसे होगा, गंदा पानी में कैसे होगा, है उन्होंने मना कर दिया, कुछ नहीं होगा। उन्होंने थाना कैमरा छठ पूजा में कैमरा डाल देते हैं, बोला इसको रोको, ड्राम को रोको। मेरे ध्यान सुनना, किसको रोको, क्या है गंदा पानी में ये माँ बहन पूजा कैसे करेगा छठ पूजा का, ये नेता हूँ मैं, कहूँ सारा बने। चुनावों का दौर है, राजनेता राजनीति कर रहे हैं। यमुना इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन मुद्दा लग नहीं रहा है। अगर आप यमुना के पास में आकर के देखेंगे यहाँ के हालात, आपको पता चलेगा राजनीति जिस स्तर पर हो रही है, चमकीले ढंग से हो रही है, ज़मीन पर वो सच्चाई नहीं है। और ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ पर गंदगी है, बेहद गंदगी है। यहाँ के आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं, अपनी जान से खेल रहे हैं, प्रदूषण झेल रहे हैं, लेकिन राजनेता लगातार कर रहे हैं। क्योंकि 7,000 करोड़ रुपए यमुना पर लगाए गए केंद्र और राज्य की सरकार ने, वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि कुछ लगाया गया है। यहाँ पर आप घूमोगे तो आपको पता चलेगा, कालिंदी कुंज का ये इलाका है, यहाँ पर लोग अस्थियों को विसर्जित कर रहे हैं। अगर आप नीचे देखेंगे थोड़ा मेरे आसपास तो आपको पता चल जाएगा हालात। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सामान हैं, यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे बहुत सारे बियर की बोतल्स हैं, यहाँ पर प्लास्टिक बहुत सारी देखने को मिल रही है। अगर आपको झूठ लग रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। लोग यहाँ पर शराब पीते हैं और यमुना से आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे वीडियो रिकॉर्ड करते समय कोई अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित कर रहा था, एक जोड़ा, और उसी समय पर मुझे यहाँ पे ये मिलता है, जहाँ पे कुछ लड़के या लड़कियाँ, कोई भी आया हो, वो इस तरीके से यहाँ पे यमुना को दूषित कर रहे हैं। खैर, मैं आगे बताने वाला था आपको कि अगर आप उधर की साइड जाएंगे तो उधर मूर्तियाँ आपको दिखेंगी हिंदू देवी देवताओं की, क्योंकि लोग यहाँ पर आकर के पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं करते हैं, क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई नदी है, यहाँ पे लोगों की अपनी आस्था है। ये लेकिन सरकार बहुत आस्थावान बनती है, दिल्ली की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार। प्रधानमंत्री भी खुद को बहुत धार्मिक बोलते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के वो भी खुद को बहुत धार्मिक बोलते हैं, लेकिन अगर ज़मीन पे हम आते हैं तो उनकी धार्मिकता कितनी है पता चल जाता है। पिछली बार केजरीवाल जी ने कहा था कि वो आकर के डुबकी लगाएंगे, डुबकी यहाँ लगाएगा कोई? आम जनता शायद लगा ले आस्था के लिए, लेकिन जो आस्था की बात करते हैं, जो आस्था की राजनीति करते हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। जो लोग बोलते हैं कि हमें तो आस्था की डुबकी लगानी है, क्या वो दिल्ली की यमुना में आकर के आस्था की डुबकी लगा सकते हैं? लोग ज़रूर लगा लेंगे, लेकिन जो इस पर राजनीति करते हैं वो नेता कभी भी नहीं लगा पाएंगे। तो ये सवाल पूछने वाले हैं कि हमको आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियाँ आएंगी, क्या हम उनको साफ नदियाँ दिखा पाएंगे?